हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी स्किल्स हैं जिसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, उन पे हमने डिफरेंट वीडियोस बनानी हैं, डिफरेंट लेक्चर्स बनाने हैं। उनको आज हम बाकायदा शुरू करेंगे, उनका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, इसको आसान बनाया जाता है। कोई भी काम दुनिया में बनाया गया है या बना है विद द हेल्प ऑफ एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप इजी बना सकते हैं। अगर आप टाइम नहीं देते, अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, तो किसी भी चीज़ को आसान नहीं बनाया जा सकता। कोई भी चीज़ दुनिया में आसान नहीं होती। आपका मेथड होता है, आपका माइंड होता है, आपकी टेक्निक्स होती हैं, आपका फार्मूलाज होते हैं, उनको लेके आप किसी भी चीज़ को आसान बना सकते हैं। तो किन दो चीज़ों को हमने आसान बनाना है, एक स्पीकिंग और दूसरी राइटिंग। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ये वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ। अगर आप इन पे फोकस कर लें तो प्रैक्टिकली लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। आप आसानी से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कहीं भी खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, उसको इजी बनाया जाता है मेहनत करके, टाइम दे के और अपने आइडियाज़ कैप्चर करके, पढ़ के और उसके बाद एक्सप्लेन करके। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि जो दो स्किल्स हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो जितनी भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लिखना आता है, बोलना नहीं आता, फिर भी क्लास में बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आपको बोलना आता है, लिखना नहीं आता, लिखना आता है, बोलना नहीं आता, तो ये इंटरलिंक हैं, इनके बगैर आप प्रैक्टिकली लाइफ में सही से नहीं चल सकते। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो है कंसिस्टेंसी। वो किसी भी काम में भी आप कर लें तो आप कामयाब हो जाते हैं, और किसी भी काम को आप छोड़ दें, करते करते छोड़ दें तो आप नाकाम हो जाते हैं। तो इसीलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी, रेगुलर करना किसी भी काम को। जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जब उस काम को छोड़ देंगे तो नाकामी आपके मुकद्दर में शामिल हो जाएगी। तो इसीलिए हर चीज़ को लेके उसको डिस्कस करना आसान होता है, लेकिन उस पे टाइम लगता है। अगर मैं कहूँगा कि आपकी स्किल्स राइटिंग और स्पीकिंग 2 दिन में, 4 दिन में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे, यू कैन डू दिस। बट इसके लिए शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आप करेंगे इस दुनिया में तब कामयाब होंगे। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कामयाब हो सकें। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनका होना ज़रूरी है जिन पे हम बात कर रहे हैं। और हमने 2 स्किल्स को सीखना है, एक राइटिंग और स्पीकिंग। सबसे पहले हम राइटिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राइटिंग बेसिक डिमांड है, बेसिक नीड है। स्पीकिंग ना भी करें तो काम चल जाता है, राइटिंग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स की बात करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्लास मींस नर्सरी, प्रेप 1 2 3 क्लासेस का सिलेबस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने इंट्रोड्यूस कैसे खुद को करवाना है। जो 4 से 5 सेंटेंसेस होती हैं वो लिखने भी आने चाहिए, बोलने भी आने चाहिए, मींस इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन अगर लंबा माइंड में रखेंगे तो बच्चों का जो माइंड होता है उसमें गालबन को थोड़े से फिक्रे रह सकते हैं, या थोड़े से फिक्रे वो क्रैम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो 4 से 5 सेंटेंसेस तमाम बच्चों के माइंड में होने चाहिए। जब भी उनसे कोई पूछे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो इजीली बता सकें।
like what's your name, what's your father name, where from you, what are you doing, in which class you are reading, and what you wanted to do, what you wanted to become in your future. So these are the 4 to 5 simple sentences you must remember and you must teach to your students. ये 4 से 5 sentences आपने बच्चों को ज़रूर बताने हैं, उनको इनके बारे में बताना है कि इनको लिखना कैसे है और बोलना कैसे है। जस्ट 5 से 6 फिक्रे, ज़्यादा नहीं है। ये 4 से 5 सेंटेंसेस अगर आप किसी भी बच्चे को क्रैम करवा देंगे, उनको बता देंगे, अगर वो क्रैम कर लेंगे, तो इस तरह करवाना है कि जब भी उससे कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर प्रोफेशन, लाइक व्हाट्स योर हाउ मेनी फैमिली मेंबर यू आर एंड What you wanted to do in your future life, मतलब इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन 5 से 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से इसको याद कर सकें। उसके बाद हमने नेक्स्ट जिस चीज़ पर जाना है, राइटिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखना है कि बच्चों से राइट क्या करवाया जाता है, जिसमें बच्चों से एप्लीकेशन लिखवाई जाती हैं, फीस माफ़ी की दरख्वास्त, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने की दरख्वास्त, शादी की दरख्वास्त, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस। उसके बाद लेटर्स को भी देखा जाता है अर्ली क्लासेस में। उसके बाद स्टोरीज बच्चों को सिखाई जाती हैं कि स्टोरी कैसे लिखते हैं। उसके बाद एस्से कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो हम बेसिक जो स्टार्ट लेंगे वो एस्से राइटिंग से लेंगे कि एस्से राइटिंग में कौन कौन से एस्सेज बहुत ही ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। और हमने इस तरह उसको करना है, उसके ऐसे सेंटेंसेस को लेना है जो हर क्लास में काम आए। अगर नर्सरी प्रेप के बच्चों को कहा जाता है कि गालबन इन क्लासों में तो इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जब बड़ी क्लासेस होती हैं तो उनमें एटलीस्ट 8 से 10 फिक्रे तो बच्चों को आने चाहिए, इनके बगैर गुजारा नहीं है। अगर ये सेंटेंसेस बच्चों को आएंगे तो ईज़िली वो लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। तो एटलीस्ट रिहर्सल करवानी चाहिए बोलने और लिखने की, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली हमें बच्चों को तैयार करना है, प्रैक्टिकली बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। प्रैक्टिकली नहीं देंगे तो हम शायद सोसाइटी में सही से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली शेप हर चीज़ की देना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली शेप अगर चीज़ों को नहीं दी जाएगी तो बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है, कर रहे हैं और फ्यूचर में करेंगे भी। तो इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। नंबर्स लेके बच्चों को खुशफहमी में नहीं डाल देना चाहिए कि आगे आपकी ज़िंदगी आसान है, कुछ भी नहीं होने वाला, सब आसान है, आपके मार्क्स आ गए हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली है, अब सारी ज़िंदगी आवारे नहीं आ रहे हैं और आप जो भी करेंगे होता जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो गलत आइडियाज़ हम बच्चों के माइंड में डाल देते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग आइडियाज़। ऐसे आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। तो हमने स्टार्ट इस चीज़ से लिया कि हमने 2 स्किल्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे कि बच्चों ने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना होता है खुद को। उसमें एटलीस्ट हम 5 to 6 सेंटेंसेस लेंगे जिनको इंग्लिश में भी सीखेंगे, उर्दू में भी सीखेंगे, ताकि दोनों टाइप में बच्चों को समझ आए और बच्चे उसको याद कर सकें और फ्यूचर में जब भी उनसे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आसानी से वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकें।